नमस्कार दोस्तों, एनसीएल एनएमडीसी की क्लास जो है आज से स्टार्ट हो चुकी है आईटीआई वेल्डर की। ठीक है, जितने भी आईटीआई वेल्डर के छात्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो आपका एनसीएल और एनएमडीसी का रिक्वायरमेंट आया है उसका क्लास जो है आज से मैं शुरू कर दिया हूं। और आप अगर 20 दिनों तक लगातार क्लास कर देते हैं तो डेफिनेटली आप लोग एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे 100% वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जो आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, आर्क वेल्डिंग में विद्युत का स्रोत कौन होता है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर गैस सिलेंडर, बैटरी, ट्रांसफार्मर या जनरेटर। इनमें से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर। अगला है कि वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रोड क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है तांबा, स्टील की रोड, लकड़ी की छड़ी या एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील की रोड। अगला है कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है धातु को काटना, आर्क उत्पन्न करना, धातु को जोड़ना या स्लैग बनाकर वेल्ड की रक्षा करना। ठीक है, देखिए जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं, ठीक है, ये है हम लोग इस पे जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, इस पे जो आपका स्लैग रहता है जो काला काला, वो जो है आपका बेल्ट को सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी वातावरण से। ठीक है, तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्लैग बनाकर वेल्ड की सुरक्षा करना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डीसी वेल्डिंग मशीन में धारा का प्रकार क्या होता है। तो डीसी वेल्डिंग मशीन है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है एसी, डीसी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डीसी। अगला है कि इलेक्ट्रोड का कोटिंग किस लिए करते हैं। ठीक है, कोटिंग, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है रंग देने के लिए, पकड़ मजबूत करने के लिए, वेल्ड की गुणवत्ता सुधारने के लिए या बिजली बचाने के लिए। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रोड का कोटिंग होता है, देखिए एक तो होता है कोटिंग, एक होता है कोडिंग। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, तो इस पे जो नंबर होता है जैसे E7018, ये जो नंबर है ये आपका होता है कोडिंग। ठीक है, लेकिन जो कोटिंग होता है वो इसे बोलते हैं, जो फ्लक्स लगा है इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वेल्ड की गुणवत्ता सुधार करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेल्डिंग में स्लैग क्या होता है, स्लैग पूछ रहा है। तो देखिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ऊपर जो ब्लैक ब्लैक रहता है उसे जो है हम लोग स्लैग बोलते हैं। ठीक है, जो फ्लक्स हमारा बच जाता है ऊपर और वेल्डिंग के ऊपर जमता है एक लेयर में, वो जो होता है आपका स्लैग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है धातु के प्रकार, गैस, ठोस अशुद्धियाँ या इलेक्ट्रोड। तो ये जो हमारा होता है ठोस अशुद्धियाँ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टी ज्वाइंट किस प्रकार की वेल्डिंग जोड़ है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है समांतर, लंबवत, गोल या कोणीय। देखिए जो टी जोड़ होता है इस तरीके से होता है, तो ये क्या है, लंबवत है ना, ये हमारा लंबवत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लंबवत। अगला है कि वेल्डिंग में कौन सी सुरक्षा उपकरण सबसे आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर है दस्ताने, हैट या जैकेट या वेल्डिंग हेलमेट। वेल्डिंग हेलमेट आपका जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेल्डिंग आर्क की तीव्र चमक से क्या नुकसान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बाल का झड़ना, त्वचा जलना, आँखों की चोट या कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आँखों की चोट। अगला है कि वेल्डिंग करते समय आर्क की गर्मी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है 100 डिग्री, 500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री या आपका 10,000। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं 3400 होता है,
तो अगर आपको 3400, 3500, 3600, 3700 इस तरीके से दिखे तो आपको 3400 मारना है ऑप्शन में। अगर आपका 3400 नहीं है, 3500 दिख रहा है, तो आपको 3500 वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। जब आपका 3400 डिग्री सेल्सियस न दिखाए तब लगभग आपका होता है 3350 से आपका होता है 3650, ठीक है। इसके बीच में ही आपका तापमान होता है, तो लगभग आपका 3400-3500 ऑप्शन में आता है, ठीक है। अगला है कि पोरोसिटी वेल्डिंग में क्या समस्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है गैस बुलबुले, दरार, जंग या अधिक गर्मी। तो पोरोसिटी आपका गैस के जो होते हैं वो बुलबुले की तरह होते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैस बुलबुले। अगला है कि आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का पोलरिटी किससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है विद्युत का प्रवाह, गैस से, दबाव से या आपका है तापमान से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रवाह से। अगला है कि इलेक्ट्रोड होल्डर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है वायर को पकड़ने के लिए, सुरक्षा के लिए, इलेक्ट्रोड को पकड़ने या कंट्रोल करने के लिए या सिले घटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोड को पकड़ने और कंट्रोल करने के लिए। अगला है कि वेल्डिंग करते समय कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या जहरीली गैसें। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जहरीली गैसें। ऑप्शन नंबर दिया गया है डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रेटर किसे कहते हैं। तो वेल्डिंग मशीन का हिस्सा, वेल्ड का अंतिम गड्ढा या इलेक्ट्रोड की कोटिंग या वेल्डिंग टेबल, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए प्लेट है और हमें इस तरीके से इस पर वेल्ड करना है। वेल्ड करते हुए अगर हम लास्ट में जहाँ पे वेल्डिंग करने के बाद लास्ट छोर पे हम लोग वेल्ड करने के बाद अपना इलेक्ट्रोड हटाते हैं, वहाँ देखेंगे तो हल्का सा गड्ढा टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्ड का अंतिम गड्ढा, ठीक है। चलिए अगला है कि सही वेल्डिंग पोजीशन क्या है। ऑप्शन नंबर है केवल नीचे से ऊपर, केवल ऊपरी सतह या आवश्यकता अनुसार या केवल क्षैतिज। तो वेल्डिंग पोजीशन जो होता है 4 होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार अपना पोजीशन सेट करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार सभी। अगला कि वेल्डिंग के समय स्वेटर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ठंडी हवा, उड़ते हुए गर्म धातु के कण, पानी या गैस। देखिए जो वेल्डिंग करते समय स्वेटर होता है, यानी कि जो हम वेल्डिंग करते हैं छोटे छोटे कण उसमें से आप देखेंगे तो निकलता रहता है, ठीक है। ये जो कण होता है वह होता है आपका स्वेटर। तो उड़ते हुए जो है आपका गर्म धातु का कण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वेल्डिंग में अंडरकट क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है अतिरिक्त धातु, किनारे की कमी, वेल्ड की दरार या गैस बनना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी राइट आंसर होगा, किनारे की कमी। देखिए जब हम 2 प्लेट को इस तरीके से मान लीजिए हम लोग वेल्ड कर रहे हैं और ये जो इसका कार्नर होता है अगर कट जाता है ना, तो इसे हम लोग बोलते हैं अंडरकट, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, अगर ये कट रहा है तो समझ लीजिए आपका वेल्डिंग सही नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, किनारे की कमी। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रोड का चयन किसके आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है वेल्डर की पसंद, मौसम, धातु की मोटाई या तापमान। देखिए जो इलेक्ट्रोड होता है हम लोग प्लेट की मोटाई के अनुसार जो है उसका चयन करते हैं कि कितने mm का प्लेट है तो कितने mm का इलेक्ट्रोड लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, धातु की मोटाई। अगला है कि वेल्डिंग की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर दिया गया है विजुअल टेस्ट, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
वेल्डिंग की गुणवत्ता जांच करने के लिए हम लोग विजुअल टेस्ट, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्ट ये सभी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसलिए आपका उपयोग सभी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितने भी वेल्डर के छात्र हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आपका जो है वेल्डिंग का क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है। धन्यवाद।